जिनका मन मस्तिष्क विचार पहले से ही गंदा है और दूसरों की शुद्धि क्या करेंगे। रही बात कांवड़ियों के संबंध में मेरा बयान जो था, आज भी मैं उस पर कायम हूं कि जिसका आराध्य इतना भोला भाला हो कि लोग उसको भोले बाबा बोलते हों, भोले शंकर कहते हों, उसके भक्त और अनुयायी इतने कुख्यात अपराधी नहीं हो सकते कि वो सड़कों पर तोड़फोड़ करें, गाड़ियां तोड़ें, लोगों के साथ मारपीट करें, सेना के जवान को पैरों तले रौंदें, बहन बेटियों की स्कूटी तोड़ें, बहन बेटियों से बदसलूकी करें, यात्रियों का चलना दूभर कर दें। जब कांवरिया ये नहीं कर सकता तो कांवरियों के बेस में कौन कर रहा है? इसका मतलब है भाजपा सरकार द्वारा संरक्षित ये गुंडे माफिया अपराधी हैं जो इस प्रकार का कहर बरपा कर पूरे प्रदेश में भय और दहशत का वातावरण पैदा कर रहे हैं। और भय और दहशत के बिना पर ये सरकार लोगों में भय पैदा कर एक छत्र राज चलाना चाहती है, गुंडा राज काम करके भाजपा शासन करना चाहती है, जो कोई भी समझदार व्यक्ति इसका परिदर नहीं हो सकता। और यहाँ तक कि जो लोग शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, कहीं ये स्वयं तो उस सत्ता संरक्षित गुंडे माफिया अपराधियों में से तो नहीं है। इनको चोट क्यों लगी? कोई कांवरिया तो नहीं आया, क्योंकि कांवरियों के विषय में कोई ऐसा आपत्तिजनक बयान भी नहीं था। हमने तो कांवरियों के विषय में यही कहा ना कि कांवरिये, शिव भक्त कांवरिये कभी भी इस प्रकार का कुकर्म कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी हो रहा है तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षित गुंडे माफिया अपराधी ही है। और जो लोग आए थे ये उन्हीं सत्ता संरक्षित गुंडे माफिया अपराधियों के ही लोग हैं जो गंगा जल से धोने की, शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। ये गंगा जल से क्या धोएंगे? ये तो बहुत पहले कपूर की एक पिक्चर आई थी, राज कपूर जी की एक पिक्चर आई थी जिसमें कहा गया था, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। तो जिन पापियों के पाप को धोते धोते खुद गंगा मैली हो गई है, उस गंगा जल से किसी शुद्धि क्या करेंगे? इनको सद्बुद्धि आए और इनके मन का, इनके विचार का, इनकी सोच का शुद्धिकरण हो जाए तो बात अपने आप बन जाएगी। किसी के घर को शुद्धिकरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसे ही उनके बयान को लेकर के और उन पर आक्रामक हो गए थे, कुछ ऐसी ही स्थिति आज भी देखने को मिली। ये सत्ता संरक्षित गुंडे माफिया अपराधी हैं। और जो आगरा रामजी लाल सुमन के घर पर भी गए थे, वहाँ बड़े पैमाने पर एक सेना के नाम पर कुछ लोगों ने तलवारें लहराई थी, कट्टे लहराए थे, बर्ची भाला लहराए थे, बल्लम लहराए थे, फरसा लहराए थे। माननीय मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद थे और किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। ये सत्ता संरक्षित नहीं है क्या? इसलिए इनकी बोलने की क्या हैसियत है? ये सत्ता का मद है और सत्ता के मद में चूर लोग हैं जो इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। हमने भी बहुत सरकारें चलाई हैं। जब भी हमारी सरकार थी उसमें बसपा में था मैं, सारे गुंडे माफिया अपराधियों की हेकड़ी खत्म हो गई थी। उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए थे। ये मुख्यमंत्री जी, योगी जी को मुबारक हो जो आज गुंडा राज पूरे प्रदेश बन गया है और गुंडे माफिया अपराधियों के सामने मुख्यमंत्री जी घुटना टेक चुके हैं। ये जो लोग तो ये पीछे हट जाएंगे। मैं बयान पर कायम हूं क्योंकि मैंने कांवरियों को शेप किया है कि कांवरिया ऐसा घटिया काम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये सत्ता संरक्षित गुंडे माफिया अपराधी ही हैं जो कांवरियों के बेस में कांवरियों को बदनाम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भय और दहशत पैदा कर रहे हैं। एक सवाल रहेगा इस पूरे मामले अंदर, उन्होंने एक बैठक करी तो उत्तर प्रदेश के कई सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के ये भी कह रहे हैं कि ये नमाजवादी लोग हैं। आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से वो मस्जिद में गए, कितना सही? पहली बात तो जिस घटना के विषय में मुझे जानकारी नहीं है,
मैं उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ। और दूसरी चीज़, जब मोदी जी चादर चढ़ाने जाते हैं अजमेर तो सिर पर टोपी कौन सी लगाते हैं? तो क्या टोपी लगाने से मुल्ला हो जाते हैं? इसलिए इबादत गाह कोई भी हो, इबादत गाह होती है, और किसी भी धर्म को लेकर किसी भी तंज कसना ये मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं।